राम राम गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेंट बॉक्स को। ठीक है, तो कि हम लोग कैसे कांस्टेंट बॉक्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मैंने कांस्टेंट बॉक्स का एक डाट फाइल क्रिएट कर ली है। उसके अंदर जो भी पैकेज वगैरह है वो मैंने इंपोर्ट कर ली और एक क्लास का नाम दिया है कांस्टेंट। ठीक है, और एक एप बार है। एप बार में जहाँ मैंने दिया हुआ है कांस्टेंट बॉक्स नाम का। ठीक है, और यहाँ से बॉडी हमारा चालू होता है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कांस्टेंट बॉक्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली हम लोग कांस्टेंट बॉक्स को यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अंदर में कॉन्स्टेंट्स करके एट्रीब्यूट आता है। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट्स लेंगे। ठीक है, उसके बाद बॉक्स कॉन्स्टेंट्स आता है। ठीक है, बॉक्स कॉन्स्टेंट्स उसके अंदर में उससे पहले हम लोग एक चाइल्ड ले लेते हैं। चाइल्ड में हम लोग क्या करते हैं कि एक बटन लेके देखते हैं। ठीक है, एलिवेटेड बटन मान लिया। एलिवेटेड बटन में क्या होता है कि एक ऑन प्रेस मेथड हो जाएगा। उसके बाद उसका चाइल्ड आ जाएगा। ठीक है, चाइल्ड में हम लोग एक टेक्स्ट ले लेते हैं। चाइल्ड में टेक्स्ट हेलो भारत। ओके, अब क्या है बॉक्स कॉन्स्टेंट्स क्या होता है। बॉक्स कांस्टेंट बेसिकली एक इसका डिफाइन होता है। इसका चार एट्रीब्यूट होता है कि मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट। ठीक है, इसमें हम लोग को डिफाइन करना रहता है। जैसे मान लिया इतना बड़ा एक मान लिया कंटेनर है या बॉक्स हमने डिफाइन किया हुआ है, उसका मैक्सिमम कितना दूर जाना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए वो चीज तो यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लिया मैंने एक बॉक्स कॉन्स्टेंट्स का मैक्सिमम विड्थ दिया हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ कितना दिया है, मान लिया मैं 100 देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। उससे पहले हम यहाँ पे इसको ये कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा इनिशियलाइज किया हुआ है कॉन्स्टेंट्स बॉक्स का जो भी पैकेज है। उसके बाद इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये रहा, ये मैंने जूम किया हुआ है। तो इस तरह से तो ये मेरा हेलो भारत का जो बटन है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम विड्थ डिफाइन किया हुआ है मैक्सिमम विड्थ 100। ठीक है, तो ये हमारा 100 का आ गया। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ 500 कर दें तो यहाँ पे कितना आएगा, 500 का आइए। 500 थोड़ा ज्यादा हो गया, 300। ओके, अब 300 का हमारा विड्थ आ गया मैक्सिमम। अब अगर इसके जगह पे हम लोग मिनिमम हाइट दें, ठीक है, इसको एक टाइम के लिए हटा देता हूं। अगर मैं इसको मिनिमम विड्थ दूं 100, तो भी ये मिनिमम विड्थ जितना होता है वो लेगा। ठीक है, ये मिनिमम विड्थ। अब अगर इसमें कंटेंट कम हो, मान लिया खाली एच दे देता हूं, तो भी उस बटन का विड्थ जो है उतना ही होगा। ठीक है, और मैक्सिमम विड्थ का मैं अभी यूज करके दिखाता हूं जैसे हमने हटाई थी। अच्छा चलिए, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ में दे देता हूं 300। ठीक है, तो ये कब पता चलेगा, जब हमारा यहाँ पे टेक्स्ट बहुत ज्यादा होगा। बेसिकली अभी इतना टेक्स्ट है हमारा, इतना ही कंटेंट है, तो क्या होगा कि 100 का जो मिनिमम विड्थ है उसका उतना ही लेगा। अगर देखना चाहें तो इसका जो मिनिमम हाइट है 100 वो लिया हुआ है। ठीक है, पर जब तक हम लोग इसमें कंटेंट नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि मतलब इसका मैक्सिमम वेट कितना जाएगा। हमने मैक्सिमम वेट 300 डिफाइन कर दी। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत सारा कंटेंट लेते थे। अब इसको रन करते हैं, देखिए अब क्या हुआ। अब हमने क्या हुआ है कि ये यहां तक हमारा आ रहा था 100 हमने डिफाइन की थी मिनिमम वेट। ठीक है, अब मैक्सिमम वेट हमने 300 डिफाइन कर दी। तो क्या हुआ कि 300 यहीं तक पहुंचता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये तो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो अब क्या हुआ है कि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग और लें
ठीक है, नेक्स्ट लाइन बढ़ते जाएगा, जबकि यहाँ विड्थ हमारा 300 से पार नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम विड्थ है और मैक्सिमम विड्थ है। अब इसमें हम लोग अगर ये यूज करें कि मैक्सिमम हाइट हम लोग दे दें, ठीक है, ये तो हमारा बढ़ते जा रहा है ना, ये इधर नीचे नीचे जितना भी कंटेंट जाएगा बढ़ते जाएगा, बटन हमारा नीचे बढ़ते जाएगा। पर हम लोग इसको भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग हाइट कितना दे सकते हैं। मान लिया हाइट में 50 ही देना चाहता हूँ मैक्सिमम, तो उससे देखिए बताता हूँ। ये देखिए, भले कंटेंट कट जाएगा, पर जो मैक्सिमम हाइट हमने 50 इसको डिफाइन कर दिया है, इससे ज्यादा हाइट का बटन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मिनिमम हाइट डिफाइन करते हैं। मिनिमम हाइट मान लिया हमने 100 दे दी, इसको रन करते हैं। ठीक है, ये देखिए एरर आई है। क्यों? क्योंकि हमने मैक्सिमम हाइट 50 दी है और मिनिमम अगर 100 देंगे हम लोग, तो ये मैक्सिमम से मिनिमम ज्यादा हो जा रहा ना, तो इसीलिए एरर आ गया। ठीक है, तो बॉक्स कॉन्स्टेंट्स का यूज हम लोग इस तरीके से करते हैं। जहां हमें डिफाइन करना रहता है, यहाँ पे मैं इसको ठीक है, जहां हमें डिफाइन करना रहता है कि हमें इतना ही बड़ा बॉक्स चाहिए और इतना ही हाइट का बॉक्स चाहिए, जहां डिफाइन करना रहता है वहां पे बॉक्स कॉन्स्टेंट्स का यूज किया जाता है। जहां पे आपका कंटेंट उसी के अंदर ही आएगा, या भले कट जाए या फिर कुछ भी हो जाए, बॉक्स नहीं बढ़ेगा आपका। ठीक है, अब इस केस में इसको हटा के हम लोग टेक्स्ट को यूज करके देखते हैं। ठीक है, इसको हटा के टेक्स्ट लेके देखते हैं हम लोग। टेक्स्ट लेंगे तो टेक्स्ट में मान लिया सेम चीज टेक्स्ट में होगा। अब अगर इसका मैक्सिमम विड्थ अगर इसका डिफाइन कर दें हम लोग, तो ये कहां तक जाना चाहिए, 200 तक। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ अभी तो नहीं पता चलेगा, कहीं कंटेंट कम है अभी हम लोग का। और अगर इसका मिनिमम, इसके जगह पे मिनिमम दे दें, मिनिमम विड्थ 200, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, काहे कि हमारे पास कंटेंट कम है, ये हेलो भारत कंटेंट कम है। तो पहले मिनिमम विड्थ ही देके देखते हैं हम लोग। ठीक है, मिनिमम विड्थ में अगर इसको हम लोग थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा दें, ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, मिनिमम विड्थ हमने कितना डिफाइन की थी, 200। 100 करके देखते हैं। मिनिमम विड्थ हमने 100 दी है। अच्छा, ठीक है, तो मिनिमम विड्थ, ये मिनिमम विड्थ के जगह यहाँ पे तो कुछ कलर वलर नहीं है तो दिखेगा नहीं। लेकिन अगर मान लिया कंटेंट कम है, तो और हमने मिनिमम विड्थ 100 डिफाइन की हुई है, फिर भी 100 अगर यहाँ तक आता है तो वो उतना ही डिफाइन किया हुआ है। ये तब पता चलेगा जब हम लोग मैक्सिमम को यूज करते हैं। मैक्सिमम विड्थ अगर 100 लिया जाए और कंटेंट दिखाता हूं, ठीक है, इसको रन करते हैं। मैक्सिमम विड्थ हमने कितना दिया है, 100, तो 100 हमारा यहाँ तक आता है। देखिए यहाँ तक आता है। ठीक है, मैक्सिमम ये जूम किया हुआ है, अगर जूम हटा दूं तो इतना तक, इसलिए मैंने इसको जूम किया हुआ है, तो यहाँ हमारा 100 तक आता है। ठीक है, जैसे ही 100 से पार हो जाएगा कोई कंटेंट, ठीक है, तो वो क्या होगा कि नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारा नीचे आ गया। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मान लिया इसमें इसमें भी हम लोग मैक्सिमम हाइट डिफाइन कर देते हैं, मान लिया 50, और यहाँ पे मान लिया और ज्यादा थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कट जाएगा टेक्स्ट। देखिए, हमने मिनिमम हाइट 50 डिफाइन की है, अगर यहाँ पे 30 करें, देखिए यहाँ कंटेंट हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, पर दिखा कितना रहा है, 4।
क्योंकि ये कट चुका है। ठीक है, काहे कि हमने हाइट डिफाइन की हुई है 30। अगर मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग 500 दे दें तो ये सारा कंटेंट, ये 500 के अंदर सारा कंटेंट आ जा रहा है, तो ये सारा दिखने लगेगा। देखिए, ठीक है, ये 10 कंटेंट जितना भी है हमारा दिखने लगेगा। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जब कोई कंटेंट देना रहता है और आपको डिफाइन पहले से कर देना रहता है कि मेरा कंटेंट जो है इतना बॉक्स के अंदर ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। बॉक्स को जब फिक्स करना होता है, ठीक है, कंटेंट हो अंदर में, टेक्स्ट हो, बटन हो, कुछ भी हो, वो बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा आपको। इसलिए बॉक्स में डिफाइन कर देना रहता है कि मेरा मैक्सिमम विड्थ इतना रहेगा, मैक्सिमम हाइट इतना रहेगा बॉक्स का। ठीक है, तो अब उसी तरीके से हम लोग मैक्सिमम विड्थ हो गया, मैक्सिमम हाइट। अब मिनिमम अगर हाइट दें 20, तो ये इस देखते हैं, ये तभी काम करेगा, दिखा देता हूँ इसको मैं। यहाँ देखता हूँ, यहाँ आएगा। ठीक है, एक इसमें ना ओवरफ्लो आता है। ठीक है, यहाँ आएगा। अगर मैं इसका स्टाइल लूं, टेक्स्ट स्टाइल लूं, ठीक है, फॉन्ट साइज अगर मैं 20 बढ़ा दूं तो ये तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट इसका मैं 200 दे देता हूँ। तो ये क्या है कि मैक्सिमम हाइट के 100। अब क्या है कि कंटेंट कट गया, पर हमें इस तरह कटा हुआ नहीं दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो करके एक एट्रीब्यूट आता, हम उससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो में टेक्स्ट ओवरफ्लो आता है, टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट। अगर यहाँ पे हम लोग विजिबल करना चाहते हैं तो इसमें क्या है कि जबरदस्ती हम लोग इसको बोल रहे हैं कि सारा कंटेंट जो है वो विजिबल रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए सारा कंटेंट विजिबल हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ कट रहा था अभी। ठीक है, अब इसमें विजिबल के जगह हम लोग यहाँ पे इलिप्सिस को यूज करें अगर, तो जैसे होता है ना कंटेंट जब कटने लगता है तो डॉट डॉट करके आता है, तो कुछ उस तरह से रहेगा। देखिए, हमने मिनिमम नहीं मैक्सिमम विड्थ 100 डिफाइन की हुई है, तो उससे पार जब भी जाएगा ये डॉट 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 दिखेगा। ठीक है, डन। और एक चीज आता है डॉट फेड, डॉट, यहाँ देखिए फेड। फेड में क्या है कि थोड़ा सा नीचे ना हल्का फेड फेड टाइप का, ये देखिए अगर मैं जूम करूं तो ये थोड़ा सा फेड फेड दिखने लगता है। इससे पता चलता है कि नीचे और भी कंटेंट है। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से कांस्टेंट बॉक्स को यूज कर सकते हैं। जब भी आपको डिजाइन में कुछ ऐसा करना होगा कि बॉक्स फिक्स कर देना है, मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मिनिमम हाइट डिफाइन कर देने के बाद कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। कुछ इस तरह से भले कट जाएगा, डॉट डॉट आ जाएगा, फेड आ जाएगा, पर कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। उस इस तरह से डिजाइन के लिए इसको बॉक्स कंटेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।